मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ एंड मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। एंड उसके अलावा एक मेरा व्लॉग चैनल भी है जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होने वाला है। एंड मुझे हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है, जितने भी जो भी मुझे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, मतलब जानने के बाद यही सवाल आता है, एज ए एमबीबीएस डॉक्टर ट्रेडिंग क्यों करता है। तो इसका मैं आंसर देता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरा एक दोस्त है जो कि मंथली 7 से 8 लाख बोल सकते हो कमा रहा है, ठीक है। बट उसके पास कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। उसने ना एमबीबीएस किया है, डॉक्टर नहीं है, ना इंजीनियर है, ना टीचर है। इनफैक्ट आई थिंक ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास है बस। कोई हायर एजुकेशन नहीं है, बट स्टिल ही इज़ अर्निंग अराउंड 8 to 10 लाख पर मंथ। कैन यू गेस कि क्या कर रहा होगा वो? कि इतना तो इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं कमाता है। ये अलग बात है कि हायर पोस्ट पे जो है शायद कमा रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम दिया किसी पोस्ट को, किसी डिपार्टमेंट में। बट एज ए न्यू बी इंडिया 25, 24, 25 नहीं कमा रहे हैं। कोई इंजीनियर नहीं कमा रहा है। इनफैक्ट इतने सारे बिजनेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन इस रेवेन्यू पे नहीं पहुंचते। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बस आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो पब्लिक के सामने, एक्सपोज मतलब यू कैन पुट योर सेल्फ एंड कैमरा के सामने बैठ सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन इन दिस वीडियो। मेरा बस इतने मतलब है कि अगर आप ओपन हो सकते हो किसी के सामने, लाइक पब्लिक, तब आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो पब्लिक स्पीकर है। उसको कॉलेजेस बुलाते हैं अपनी कॉलेज में अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अब आप सोचो, एक ऐसा बंदा जो ट्वेल्थ पास है, जिसने कोई डिग्री नहीं लिया, वो किसी कॉलेज में जाके स्पीच देता है टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट हु आर डूइंग प्रोफेशनल डिग्रीज। आपको समझना है ये इस दुनिया में हो रहा है, दुनिया छोड़ो इंडिया में हो रहा है। फिर आप दूसरी तरफ सोचो कि वो बंदा नॉट ओनली पब्लिक स्पीकिंग बल्कि कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे वो सिखाता भी है सेम चीज़ें, लाइक हाउ टू ग्रो इन लाइफ। एंड इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर लाइफ में। आई थिंक वो 3-4 चीज़ें ऐसी जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ऑब्वियसली विद हिज टीम एंड फुल सिस्टम। 3-4 चीज़ों पे काम कर रहा है एंड कंबाइंड रेवेन्यू इज अर्निंग अराउंड 8 to 10 लाख पर मंथ। तो मैं यही पॉइंट आपको हर बार जिस जो भी मुझे मिलते हैं उनको एक ही मैं आंसर ही करता हूँ। इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, लाइक मैनेज कर सकते हो विद योर फर्स्ट प्रोफेशन, सेकेंड प्रोफेशन में आप आ सकते हो, यू कैन गिव योर टाइम। हाँ, स्लीपलेस नाइट निकलते हैं, जैसे कि मैं लास्ट नाइट नहीं सोया था। वाई? बिकॉज मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी, नाइट ड्यूटी पे था। अब ये वीडियो आई थिंक नाइट के 2 बज रहे होंगे। फिर से नेक्स्ट नाइट को देखो, मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाई आई एम डूइंग, मैं अपने अभी 20s के अराउंड हूँ, जहाँ पे आई कैन अफोर्ड थोड़ा बहुत मैं कम सो सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं। एक अगर हम 35-40s में पहुँच गए तो शायद इतना हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो इस टाइम पे वी कैन डू इट। सो मैं 3-4 चीज़ों पर फोकस करता हूँ, लाइक आई एम ए डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर इन गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड इसके साथ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ जहाँ पे ट्रेडिंग सिखाता हूँ एंड व्लॉग्स भी डालता हूँ इस चैनल पे जिस पे भी ये वीडियो देखने वाले हैं। एंड ट्रेडिंग भी करता हूँ एंड ठीक है, और भी 2-3 चीज़ें जो साइड में छोटी मोटी चीज़ें कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये मैं क्यों करता हूँ, एक ही चीज़ है, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। यस, एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मुझे बहुत लोग बोलते भी है कि भाई तू एक चीज़ पे फोकस कर, उस पर अच्छा वो कर ले, हर चीज़ में फोकस मत कर, नहीं तो तू किधर भी नहीं रहेगा, यानी कि किधर भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए भी एक हैक है, एक ट्रिक है। जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको 100% दे के करो। जब उस चीज़ में आप स्टेबल हो जाते हो, एक सिस्टम बना लेते हो एंड वो सिस्टम ऑटोमेशन पे आ जाता है, उसके बाद सेकंड चीज़ पे आओ। सेम थिंग आई हैव डन। जैसे कि मैं एक वन मैन आर्मी हूँ जिसने फुल मतलब जो अपने सारे सोशल मीडिया को अभी संभाल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कोई मैनेजर नहीं, एक टाइम के लिए था, अभी मैंने सब हटा दिया बिकॉज आई कैन हैंडल एवरीथिंग। क्यों फालतू में किसी को एक्स्ट्रा पैसा देना, विच आई कैन डू।
क्योंकि अभी मैं इतना टाइम हो गया कंटेंट क्रिएशन करते वक्त कि सब कुछ सीख गया हूँ, आई कैन डू। सो ये चीज़ में एक्सपर्ट होने के बाद सेकेंड चीज़ करता हूँ, ट्रेडिंग मुझे 7 साल हो गया। आई नो व्हेन टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। तो अब मेरा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मुझे पूरा दिन चार्ट के सामने बैठना है एंड आपको पता है ट्रेडिंग में क्या होता है। सो आई नो कौन सा मेरा टाइम फ्रेम है जिसके टाइम पे मैं चार्ट को देखूंगा, कौन से मुझे ट्रेड लेने हैं पहले डिसाइड करता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग हो जाता है। टाइमिंग है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटिंग करके अपलोड करता हूँ। टाइमिंग होती है जब मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली, बट ऐसा डे वन पे नहीं होता है, क्योंकि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ उसको परफेक्टली कर रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड पे मूव हुआ, उसके बाद थर्ड पे मूव हुआ। सो वाई नॉट यू, आप भी कर सकते हो। अगर मेरा दोस्त कर रहा है विदाउट हैविंग एनी डिग्री, तो वाई नॉट यू। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो अगर पब्लिक स्पीकिंग करता है तो आप भी करना स्टार्ट करो। इस जैसे एग्जाम्पल कि आप भी अपने किसी फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट हो, यू कैन डू इट। एक उसमें आप एक्सपर्ट होने के बाद, सिस्टम बनाने के बाद, ऑटोमेशन पे आने के बाद, यू कैन ऑल्सो मूव टू सेकेंड थिंग जहाँ पे आप अपना ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू कैन डू बेटर देयर, व्हाट इफ़ ये काम ना करके जो इतना काम कर रहा है उससे बेटर आप सेकेंड चीज़ में कर रहे हो, व्हाट इफ़ दोनों एक साथ आप अच्छा कर रहे हो। जस्ट थिंक कि आपकी ग्रोथ कितनी ऊपर जाने वाली है। सो बस ये माइंडसेट के साथ मैं चीज़ें कर रहा होता हूँ। एंड कहाँ से आया माइंडसेट पता नहीं, शायद बीइंग मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया शायद ये चीज़ आपको सिखा देता है कि यस ये चीज़ें भी होती है। आप देखो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब जिनके मिलियंस फॉलोवर है, मिलियंस व्यूज़ आते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ वीडियोस बनाते हैं? आपको नहीं लगता कि उनका कोई फिजिकल बिजनेस भी है? हो सकता है किसी के पास शोरूम है मोबाइल का, एंड अपनी ऑडियंस को यूज़ करके लोग कपड़ों का शोरूम ओपन करते हैं जहाँ पे सेम ऑडियंस को ड्राइव करके पूरा बिजनेस बनाते हैं।